हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GDS जीके क्लासेस। साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल जो कि हमने बोला था कि इसका बैच स्टार्ट है। अब जल्दी हिंदी ग्रामर का भी आपको ये देखिए सेट 50 दिया जा चुका है। अब हिंदी ग्रामर की क्लास चालू की जाएगी, तो जिनको भी हिंदी ग्रामर एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए चाहिए वो कमेंट करेंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। ये जो आज की क्लास रहेगी हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में है, तो आप दोनों से देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। अ, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो साथियों, यहाँ पे बात करेंगे लॉटरी रेगुलेशन एक्ट की, ठीक है। इन विच ईयर वाज द लॉटरी रेगुलेशन एक्ट पास्ड, ठीक है। तो ये जो लॉटरी रेगुलेशन एक्ट है ये 1998 में इसको पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, कि 1998 में जो लॉटरी रेगुलेशन है इस एक्ट को पारित किया गया था। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एसएससी जीडी के कांस्टेबल के एग्जाम में ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान देंगे। इसके बाद है रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है। द रिंग ऑफ फायर लोकेटेड इन विच ओशियन। तो रिंग ऑफ फायर का संबंध अगर जो आप देखेंगे तो रिंग ऑफ फायर का जो संबंध है साथियों, ये आपके प्रशांत महासागर में यानी पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो रिंग ऑफ फायर है इसका संबंध हो जाएगा आपके प्रशांत महासागर से पैसिफिक ओशियन में। तो यहाँ पे आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित हैं। चंदेल किंग आर रिलेटेड इन विच द फॉलोइंग टेम्पल, ठीक है। तो चंदेल जो राजा हैं इनका संबंध हो जाएगा यहाँ पे जो मंदिर है। तो जो खजुराहो का विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे कंदारिया महादेव मंदिर, याद रखिएगा, कंदारिया महादेव मंदिर, ठीक है, महादेव मंदिर। ये जो है आपका, इसको बनवाया था किसने, तो चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, जो खजुराहो में यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कि चंदेल किंग्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल। तो खजुराहो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कि निम्नलिखित देशों में से किससे लोकपाल का विचार लिया गया है। तो द आइडिया ऑफ मिड्समैन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो लोकपाल, ये देखिए लोकपाल की बात करेंगे तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, या इनकी आयु 70 वर्ष पूरी हो चुकी रहेगी, ठीक है। यानी 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे, लेकिन अगर जो इसी कार्यकाल के अंतर्गत ये जो 70 वर्ष का आयु वाला क्राइटेरिया का जो पार कर लेते हैं तो ये रिटायर हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो लोकपाल का विचार लिया गया है ये आपके स्वीडन के देश से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, स्वीडन, ऑप्शन नंबर ए करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है संगमरमर किस प्रकार की शैल है। अब संगमरमर की बात करेंगे तो संगमरमर हो जाएगा आपका कायांतरित, कायांतरित ये शैल हो जाएगी, ठीक है। मार्बल इज व्हाट टाइप ऑफ रॉक। तो ये कायांतरित चट्टान, जो कायांतरित चट्टान है इसका क्या होता है, ये शैल होती है, ठीक है, संगमरमर कायांतरित चट्टान की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देखिए, कहीं कहीं रूपांतरित भी दिया रहेगा, रूपांतरित, विचलित नहीं होता है, होना है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है कौन, तो ये जो आपका मणिपुर है, ठीक है। बाकी आपका मेघालय, त्रिपुरा, असम, ये आपके बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। 4,096 किलोमीटर ये पूरा स्थलीय सीमा है भारत और बांग्लादेश के बीच में, जो कि सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर द बाउंड्री विथ बांग्लादेश। तो आपका यहाँ पे मणिपुर हो जाएगा। ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है। तो विच टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विथ साउंड वेव। ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा नहीं है यहाँ पे बताना है आपको। तो जो इसमें कैंडेला हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। बाकी हर्ट्ज आपका, डेसिबल और मैक, ये तीनों शब्द आपके ध्वनि तरंगों से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे, कैंडेला, ठीक है। नेक्स्ट करिए, ऑनिरोलॉजी अध्ययन है। तो ऑनिरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम साथी हूँ
ऑनरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रीम, ठीक है। सपनों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, किसके अंतर्गत? ऑनरियोलॉजी, ठीक है। ऑनरोलॉजी इज द टाइप स्टडी ऑफ ड्रीम। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है, विच वन द फॉलोइंग इज नॉट कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है यौगिक नहीं है, तो इसमें आपका आयरन जो होता है ये भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लॉ, ये क्या है आपका? आयरन यौगिक नहीं है, कंपाउंड नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो साथियों प्रागैतिहासिक जो काल है, इसके पहले युग को आप देखेंगे तो इसके पहले युग को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, पूरा पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के जो पहला युग है उसका साथियों, इसको हम लोग कहते हैं क्या? पूरा पाषाण काल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे? ह्वेनसांग की बात करेंगे तो ये आए थे, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किए थे। और किसके शासनकाल में आए थे ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेंगे कि चीनी यात्री ह्वेनसांग जो थे, ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द चाइनीज ट्रेवल ह्वेनसांग विजिट इंडिया। तो किसके शासनकाल में आए? तो हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन की बात कर लेंगे तो ये आपके पुष्यभूति वंश के शासक थे, ठीक, पुष्यभूति वंश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक आईने अकबरी। तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आईने ए अकबरी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, कि आईने अकबरी पुस्तक के लेखक है अबुल फजल, द ऑथर ऑफ द बुक आईने अकबरी। ऑप्शन नंबर ए करिएगा यहाँ पे। पारसेक के मापन की इकाई है, यानी पारसेक इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, ठीक, इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। तो पारसेक की बात करेंगे साथियों, ये आपके कुछ एग्जाम में आया है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसको करिएगा डिस्टेंस, यानी कि दूरी। पारसेक आपके ब्रह्मांड वाली दूरी जो मापी जाती है वहाँ पे ये यूज होता है। तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा दूरी, ठीक है। नेक्स्ट करिएगा, बोमडिला दर्रा आपके किस राज्य में स्थित है? द बोमडिला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो बोमडिला दर्रा की बात करेंगे अगर जो साथियों, तो बोमडिला दर्रा आपका कहाँ पे हो जाएगा? तो बोमडिला दर्रा आपका हो जाएगा जो आपका अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बोमडिला दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन करिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टार का मात्रक है, टार इज यूनिट ऑफ। अब टार किसका मात्रक हो जाएगा? यूनिट आपको बताना है, तो टार हो जाएगा आपके दाब का, प्रेशर का, ठीक है। टार होता है प्रेशर का। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ए करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की अगर जो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हो जाएंगे आपके BN राव जी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो फॉलोइंग आर्टिकल्स एज हु ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डील्स विथ द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्टेड ऑफ मिनोरिटीज़। तो भारत के संविधान का जो आर्टिकल 29 है ये अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात करता है। तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन को सही करेंगे कि अनुच्छेद जो 29 है ये बात किसकी करता है साथियों? तो अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं या सुरक्षा से संबंधित ये इनका बचाव करता है, ठीक। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखने वाला ये जो वेद हो जाएगा ये आपका यजुर्वेद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो इनमें जो धौलागिरी पर्वत श्रेणी है
इसको श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो मूसी नदी की बात करेंगे तो मूसी रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ यूज द फॉलोइंग रिवर्स। तो मूसी नदी हो जाएगी आपकी कृष्णा नदी की, ठीक है, यानी कि ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। मूसी नदी के किनारे ही आपका हैदराबाद बसा हुआ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है ऑर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक, द केमिकल सिंबल ऑफ ऑर्सेनिक इज। तो ऑर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक यहाँ पे आप देखेंगे तो AS हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा, आपकी वजह से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।